हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं नो मैन आर फॉरेन पोएम को। शुरू करते हैं इस पोएम को। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, लाइक आर्स द लैंड अवर ब्रदर वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, इन विच वी ऑल शैल लाई। तो यहाँ पर पोएट ये बोलना चाहते हैं कि कोई भी इंसान, जैसे हम कोई भी इंसान हमारी कंट्री के अंदर दिखता है दूसरे देश का, हम बोलते हैं अरे अरे ये तो विदेशी है, ये तो विदेशी है। लेकिन पोएट ये बोलना चाहते हैं कि कोई भी इंसान विदेशी नहीं है। ठीक है, जितने भी लोग मान लो जैसे भी कपड़े पहनते हैं, वो उस यूनिफॉर्म के अंदर अगर हम लोग देखें तो एक इंसानी शरीर है। ठीक है, इंसानी शरीर है, सबके पास एक हार्ट है, किडनी है, लिवर है, सारी चीज़ें हैं ऐसे ही जैसे हम लोगों के पास हैं। तो कोई भी इंसान फॉरेन नहीं है। अच्छा, इस पोएम के अंदर बेसिकली पोएट क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो कभी भी फाइट होती है दो देशों के बीच में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर कोई दूसरी कंट्री का सोल्जर है या फिर हमारी कंट्री का सोल्जर है, बस यूनिफॉर्म अलग अलग है, लेकिन अगर हम लोग अंदर से देखें तो वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। पोएट ये बोलते हैं कि हमारे जो ब्रदर्स हैं, वो जो दूसरी कंट्री में रहते हैं, जिनको हम लोग फॉरेनर बोलते हैं, वो जो हमारे ब्रदर्स हैं वो भी इस धरती के ऊपर ही चलते हैं और आने वाले टाइम में कुछ समय बाद वो इस धरती के अंदर ही मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या है? मतलब कि कोई भी मरने के बाद कहाँ पर चले जाता है? अर्थ के अंदर ही तो रह जाता है, फिर वो धरती के ऊपर ही रह जाता है। कैसे सर? आपने देखा होगा कि अगर हम किसी को बर्न करते हैं तो उसकी राखें जो होती हैं, हम क्या करते हैं उसकी राख का? मरने के बाद किसी की उसकी जो राख बन जाती है उसको पानी के अंदर बहा देते हैं। कोई मुस्लिम है तो उसको बरी करते हैं, ज़मीन के अंदर दफना देते हैं, तो वो कुछ समय बाद ज़मीन की मिट्टी के साथ ही मिल जाता है। तो यही बताया गया है। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, बाय वॉर लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, देयर हैंड आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अवर ओन। तो पोएट ये बोलते हैं कि जो सन है, एयर है, वाटर है, इन सारी चीज़ों को लेके वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं। बड़ी मेहनत से पीसफुली वो हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट मतलब कि फल सब्जी इन सबको उगाते हैं और खाते हैं। लेकिन जब जंग होती है, वॉर होता है, तो ये लोग सर्दी के समय में भी, विंटर के समय में भी लड़ते रहते हैं, स्टार्व्ड रहते हैं, भूखे रहते हैं, लेकिन लड़ते रहते हैं। जैसे हमारे हाथ हैं ऐसे ही उनके भी हाथ हैं। वो भी लगे रहते हैं, दिन और रात काम करते हैं। जैसे हम लोग मेहनत करके फल सब्जियां उगाते हैं या फिर हम लोग मेहनत करके कोई भी काम करते हैं, वो लोग भी कुछ इसी तरीके से मेहनत, यानी कि एक लेबर की तरह काम करके, मेहनत वाला काम करके अपना वही काम करते हैं। रिमेंबर, दे हैव आइज लाइक आर्स दैट वेक और स्लीप। उनके पास भी हमारे जैसी ही आंखें हैं जो कि उठने में उनकी मदद करती हैं और सोने में मदद करती हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव। और जो उनके पास स्ट्रेंथ है, यानी कि ताकत है, उसको हम लोग पता है कैसे जीत सकते हैं? प्यार से। ये लड़ाई और जंग से नहीं जीत सकते। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। आप किसी भी ज़मीन की जगह पर चले जाइए, किसी भी जगह पर चले जाइए इस अर्थ के ऊपर, हर जगह आपको कॉमन लाइफ, मतलब आम लोगों को जीते हुए आप देख लोगे। उनकी लाइफ कुछ हर पर्सन की लाइफ मिलती जुलती ही होती है। आप कहीं पे भी अर्थ के ऊपर चले जाओ और हम लोग इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स। एक चीज़ को हमेशा याद रखना, जब भी आपको ये बोला जाए, क्या बोला जाए कि अरे वो तो दूसरे देश का है, उससे नफरत करो, वो तो हमारा दुश्मन है। इट इज़ आवर सेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोज, बिट्रे, कंडेम। तो यहाँ पर अगर हम कभी भी किसी और इंसान को हेट कर रहे हैं तो हम लोग अपने आप को एक तरीके से धोखा दे रहे हैं, अपने आप से नफरत कर रहे हैं और अपने साथ ही गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें हमें बताई हैं। नेक्स्ट, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। याद रखना, जब भी आप अपने किसी भाई के साथ, भाई क्या मतलब कि किसी और देश का पर्सन हो गया, वो हमारा भाई ही तो है। क्या है? सिर्फ अलग कंट्री में रहता है, इस वजह से वो हमारा दुश्मन थोड़ी ना हो सकता है।
या अलग कंट्री में रहता है, उसका कलर कुछ और है, वो गोरा है या वो काला है, उस वजह से थोड़ा ना हमारा दुश्मन हो सकता है तो हम सब इंसान ही, हमें उसे भी अपना ब्रदर मानना चाहिए। जब भी हम लोग उसके खिलाफ बंदूक लेकर या कोई भी हथियार लेकर खड़े हों तो हमें इन सब चीज़ों का याद करना चाहिए। क्या याद करना चाहिए? कि हम लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप के साथ गलत कर रहे हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। तो हम ह्यूमन्स हैं जिन्होंने अर्थ को काफ़ी ज़्यादा खराब कर दिया है, गंदा कर दिया है। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर। जो हम लोगों ने इस अर्थ को नरक बना दिया है, इसकी वजह से जो अर्थ की पावन सुंदर हवा है उसको भी हमने अपनी नरक की आग से गर्म कर दिया है, और चारों तरफ डस्ट यानी कि धुआं ही धुआं, गंदगी ही गंदगी फैला दी है इस साफ पावन शुद्ध हवा के अंदर। दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन। जबकि ये जो हवा है जिसे हम खराब करते जा रहे हैं, हर जगह पर हमें ये हवा देखने को मिलेगी, और ये हवा हमारी ही है जिसे हम लोग ब्रीथ करने वाले हैं। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि कोई भी आदमी फॉरेन नहीं है, फॉरेनर नहीं है, मतलब कि कोई भी आदमी अलग नहीं है, या कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है। अच्छा, आप लोगों से एक मज़ेदार चीज़ पूछना चाहता हूँ। अगर हम लोग इंडिया की मिट्टी को उठाएं और पाकिस्तान की मिट्टी को उठाएं तो आपको क्या लगता है कि उस मिट्टी के अंदर कुछ फ़र्क होगा? कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट ज़रूर करना। और इस पोएम को लिखा है जेम्स क्रिकेट पोएट ने। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टिल देन मनु से ज्ञान लेते रहो। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ।